एक दिन की बात है, आप घर से निकले, पार्क में पहुंचे, दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। उनको खेलते देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा या एक बच्चा उसी में से आपसे कह दे आओ आप भी खेलो हमारे साथ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ओब्वियसली जब हम खुद इन्वॉल्वमेंट करेंगे उस गेम में तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। बिल्कुल उसी तरह से जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी का नाम सुनते ही बोरियत चढ़ने लगती है। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्यों ना थ्योरी में खुद इन्वॉल्व हो जाए, क्यों ना उसके साथ एक मज़ा लें, तो थ्योरी हमें समझ में भी आ जाएगी, आसानी से याद भी हो जाएगी। तो चलिए आज हम कुछ इसी तरह से पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैस मॉलिक्यूल क्या है उनको जानेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि किस तरह से गैस मॉलिक्यूल कैसे क्या बिहेव करते हैं, उनमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कहाँ से ये प्रॉपर्टीज आई हैं और किस तरह से उनकी थ्योरी बनी है। तो चलिए स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब इस थ्योरी को समझने से पहले आप खुद को इमेजिन करो, यू आर ए गैस पार्टिकल। आप गैस पार्टिकल हो, ठीक है ना, एक गैस मॉलिक्यूल हो, ठीक। बस आप में और गैस मॉलिक्यूल में इतना सा फर्क है कि आपका साइज क्या है, लार्ज है, यू आर अ लार्ज साइज, ठीक है। और जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही टाइनी से हैं, छोटे से हैं, टाइनी। तो हमारे गैस मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे से हो गए और आप बहुत बड़े हो गए कि आराम से आपको देखा जा सकता है। बस इतना फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आंखें मीचो और अपने आप को गैस मॉलिक्यूल समझो। क्यों ना पहले थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इमेजिन करो कि एक कमरे में आप बैठे हुए हो और आप जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो भी एक कमरे में बैठे हुए हैं। लगभग 10, 15, 20, 25 लगा लो, ठीक है। इमेजिन कर लो 20 बच्चे एक कमरे में बैठे हुए हैं। ये मैंने रूम बना दिया, ठीक है। चलो आंखें खोल के रूम देख लो, फिर आंखें बंद कर लेना। इमेजिन करना है आपको तो, ठीक है ना। चाहे आंखें खोल के इमेजिन करो या आंखें बंद करके, ये आपकी चॉइस है। क्लियर होगी बात? चलो, तो अपने आप को आपने क्या समझ लिया थोड़ी देर के लिए? आपने ये समझ लिया कि आप क्या हो, गैस पार्टिकल। अब गैस पार्टिकल आप हो, आप जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट चेयर्स पे बैठे हुए हैं, कोई यहाँ कोई यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं। नहीं तो भाई आज तो हम गप्पे लड़ाएंगे, हमारी चौपाल लग रही है, हम तो कहीं भी बैठ के मजे करेंगे। चलो भाई, थोड़ा सा स्पेस टाइम है, ये मजा करते हैं, ठीक है। आप बैठ गए, ठीक है। चलिए अब आपस में बातें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मजे ले रहे हो, ठीक है, गप्पे लड़ा रहे हो। तो ये जो भी है ये क्या है, सब गैस पार्टिकल है। ये सब कैसे हैं, बहुत टाइनी है, ठीक है ना। और जब कोई चीज छोटी होती है तो वो कैसी हो जाती है, डेंस हो जाती है। जितनी छोटी होती जाएगी वो डेंस हो जाएगी। टाइनी का मतलब स्मॉल भी है, डेंस है, ठीक है। और उसको हम पॉइंट मास भी बोलते हैं। पॉइंट मास मतलब बहुत छोटा मास, पॉइंट मास। क्लियर हो गई बात? तो ये गैस पार्टिकल आप हो, मान लो आप डेंस हो, टाइनी हो, पॉइंट मास हो, ठीक है। और सब के सब कैसे हैं, सब स्टूडेंट हैं, सब ह्यूमन बीइंग है। भाई कोई एनिमल तो है नहीं ना यहाँ पे, कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, सब ह्यूमन बीइंग है। तो सब कैसे, एक जैसे हैं, कोई जानवर फानवर तो है नहीं, सब एक जैसे हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो यानी कि सारे आइडेंटिकल हैं, गैस मॉलिक्यूल सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप स्थिर बैठ सकते हो क्या? ये स्थिर बैठ सकते हैं गैस मॉलिक्यूल? ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल तो कभी फिक्स हो ही नहीं सकते, वो तो हमेशा मोशन में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता, मोशन कैसा होता है भाई गैस पार्टिकल का, कैसा मोशन होता है? मैं आपसे कहूं कि आप दौड़ लगाओ, ठीक है, एक कमरे में दौड़ लगानी है, शर्त है एक कमरे में दौड़ लगानी है। अब बताओ कैसे दौड़ोगे, इमेजिन करो कैसे दौड़ोगे। ये कमरे का गेट है, ठीक है, ये कमरे का गेट है। यहां से आप एंटर मारे, मैंने कहती है दौड़ लगाओ, दौड़े, आप यहां तक दौड़े, फिर यहां दीवार आ गई तो मुड़ जाओगे, फिर यहां आओगे, ठीक, फिर यहां दीवार आ गई, फिर दौड़ लगाओगे यहां तक, फिर यहां दीवार आ गई, फिर यहां दौड़ लगाओगे, फिर यहां दौड़ लगाओगे, फिर यहां दौड़ लगाओगे। कुछ इस तरह से दौड़ लगाते रहोगे। एक रूम में यही पॉसिबिलिटीज है दौड़ लगाने की, तैसी लगाओगे। अब ये तो केवल आप हो गए, ठीक है, आप हो गए। अब इमेजिन करो जी जितने भी बच्चे, मैं इन सबसे कहता हूं सब दौड़ लगाओ, कमरे के अंदर सब दौड़ लगाओ। सब दौड़ लगाना शुरू करेंगे। कैसे लगाएंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरा बच्चा आया, उसने कहा अरे भाई मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी दौड़ लगाऊंगा। वो भी दौड़ा ऐसे।
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर पता है क्या हुआ, आपस में दूसरे से टकराए भी। पता लगा ये भी यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है, ये भी इधर को टकराए, ये इधर को भागा, ये इधर को भागा है। यही तो होता है जब टकराव की स्थिति होती है। तो आप ध्यान से देखो, आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो। कैसे दौड़ते हो, ऐसे तो दौड़ते हो या ऐसे ऐसे दौड़ते हो, बताओ कैसे दौड़ते हो। सड़क पे अगर मैं दौड़ने को कहूँ या कहीं भी आपसे दौड़ने को, आप सीधे तो दौड़ते हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन जो है गैस पार्टिकल दौड़ते हैं। आप में और उनकी दौड़ में कोई अंतर नहीं है, तभी तो मैंने कहा अपने आप को गैस पार्टिकल इमेजिन करो। गैस पार्टिकल भी कैसे दौड़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दौड़ रहे हैं। वो भी बिल्कुल आपकी तरह दौड़ रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं। अब टकराने की स्थिति सुनो, दीवार से टकरा रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। क्लियर हो रही बात। तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो कैसे हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दौड़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दौड़ रहे हैं और कोई भी उनकी दौड़ का निश्चित पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस मोशन को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप रोड पे दौड़ लगाओ तो आप सीधी दौड़ लगा दोगे। ठीक है, यहां से यहां लगाते जाओगे, लगाते जाओगे। अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप कमरे के अंदर दौड़ लगाओ तो आपका मोशन कैसे बन जाएगा, आपका भी जिगजैग बन जाएगा। कि कमरे में, आपको कि कमरे में क्या दौड़ लगेगी, मैंने कहा नहीं जी, दौड़ लगानी है आपको, जिगजैग मोशन बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही गैस पार्टिकल जिगजैग मोशन हो जाता है। इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट हुए हमारे, 2 पॉइंट तो यहीं से निकल कर आ गए। क्या निकल कर आ गया भाई, पहला पॉइंट तो बहुत टाइनी है, डेंस है, पॉइंट मास है हमारा गैस पार्टिकल, पहला पॉइंट। और सारे के सारे एक जैसे साइज के हैं, आइडेंटिकल है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ये जो गैस पार्टिकल है लगातार मोशन में रहते हैं। और मोशन कैसा होता है इनका, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, रैंडम होता है, बहुत तेजी से होता है, जिसको हम जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, 2 पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गए आपके। अब आ जाओ आगे। अब देखो, जब ये मोशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है भैया, टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं। आप सपोज करो, आप जब दीवार से टकराओगे तो क्या आपका वो हिस्सा दब जाता है क्या। जैसे मेरा ये हाथ है, मैंने इसको ये दीवार से टकराया, ऐसे टकराया, तो क्या यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, नहीं जी, कोई गड्ढा नहीं बनता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब कोई गड्ढा बनता ही नहीं है, जब कोई गड्ढा बनता ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मोशन। तो हमारा मोशन भाई अब कैसा हो गया, इलास्टिक मोशन। तो भाई ऐसी गैस पार्टिकल, उसका भी मोशन कैसा होता है, इलास्टिक मोशन। जब ये गैस पार्टिकल दीवार से टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो कोई भी उनके शेप में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उनका मोशन कैसा है, इलास्टिक मोशन, बिल्कुल हमारे जैसा। क्लियर हो गई बात। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। उनका जो मोशन होता है कैसा होता है, इलास्टिक मोशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो गैस पार्टिकल हैं, ये अब कहाँ से टकरा रहे हैं, देखो कहाँ से टकरा रहे हैं। हमने टकराने की बात तो कर दी भाई, इलास्टिक मोशन है। कहाँ से टकरा रहे हैं भाई, देखो दीवार से टकरा रहे हैं, ठीक है, और आपस में टकरा रहे हैं। 2 तो पॉसिबिलिटीज हैं टकराने की, एक दीवार से और एक आपस में। तो जब टकराएंगे, दैट इज टकराना। टकराने से क्या होगा, एक देखो यहाँ पर मेरे 2 हाथ हैं, ये आपस में टकराए तो एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और उससे क्या डेवलप होता है, प्रेशर। तो एक दूसरे को पीछे रिपेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहां से प्रेशर क्रिएट होता है जब आपस में टकराते हैं या वॉल से टकराते हैं। इन 2 कंडीशन से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपका बन गया 4th पॉइंट। जब गैस मॉलिक्यूल वॉल से या आपस में टकराते हैं तो प्रेशर क्रिएट करते हैं, वहां से गैस का प्रेशर आता है, कि हम कहते हैं ना प्रेशर होता है गैस में, तो वहां से प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वो रैंडम मोशन में है, और मोशन वाली चीज जब मोशन करेगी तो टकराएगी भी और उससे प्रेशर क्रिएट करेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इस चीज को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे बनाए इंटरेस्टिंग, मैंने क्या काम किया, आप सब बैठे हुए हो, मैंने कह दिया आपसे चलो भाई कमरे में दौड़ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो या भूल भाल गए, इमेजिन कर रहे हो ना कि कमरे में हो, 20 बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं, छोटे छोटे पॉइंट मास हैं, और बहुत ब्राउनियन मूवमेंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दोस्त जिग जैग ढाई ढू भागे जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है सबका, और जो है उनका कोई हिस्सा दब भी नहीं रहा है, पूरे जैसे हो वैसे ही वैसे हो। ठीक है, एक दूसरे को प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से मैंने क्या करा, आग लगा दी कमरे में। दैट इज आग, फायर।
मैंने यहाँ फायर जनरेट कर दिया। क्या जनरेट करा? फायर। अब क्या हुआ भैया? अब इमेजिन करो अगर आग लग जाए तो क्या मचती है? भगदड़। फायर क्या जनरेट करती है? भगदड़। भगदड़ हो जाती है। उस भगदड़ की वजह से क्या होता है? और तेजी से भागोगे कि भाई अब कमरे से निकल के भागे, ये कंडीशन हो जाती है? हो जाती नहीं जाती? बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही भगदड़ मची, टेम्परेचर बढ़ा, आपकी और एनर्जी बढ़ गई, और क्या हुआ? एक दूसरे से और तेजी से टकराने लग गए, दीवार से टकराने लग गए कि किस तरह से हम कमरे से बाहर निकल जाएं। ये आपकी कंडीशन होती है। बिल्कुल ऐसी गैस मॉलिक्यूल की कंडीशन होती है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो गैस मॉलिक्यूल और तेजी से भागने लग जाएंगे और तेजी से टकराएंगे। क्यों टकराएंगे? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या एनर्जी बढ़ेगी? फायर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो उनकी वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, और तेजी से टकराने लगेंगे एक दूसरे से। तो यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। भैया आपकी भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है तो और तेज भागोगे। जिस कमरे में बैठे हो अचानक से आग लग जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है, तेजी से भागोगे। कुछ भी ऐसा चीज हो जाए जहां से आपको लगता है कि जान को खतरा है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़नी है और अपने आप को बचाने में लग जाओगे। बिल्कुल इसी तरह से गैस का मॉलिक्यूल की कंडीशन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं समझती हूँ। तो ये आपका पॉइंट बन रहा था 5th पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया खास पॉइंट जो थे जो हमसे रिलेट कर रही है गैस। किससे? हमसे। क्योंकि भाई देखो हमारी बॉडी में भी तो पानी है, गैस है, ये सब चीज़ें हैं नहीं है, हम भी तो उसके बने हुए हैं। तो क्या हम उनसे अलग हैं क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो आपको क्लियर हो गया ना ये 5 पॉइंट्स गैस के। ठीक है, अब जो स्पेशलिटी गैस के 2 पॉइंट्स होते हैं जो स्पेशली आप गैस के लिए ही कह सकते हैं। डेट इज 2 पॉइंट वो ये हैं, गैस जो हमारी, हम जो भी ये काइनेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं। और आइडियल गैस के लिए ये माना जाता है कि ये गैस जो होती है कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती है। जो गैस मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो नेग्लिजिबल होता है गैस के वॉल्यूम के कंपेरेटिवली। जैसे मान लिया गैस का वॉल्यूम कितना होता है, आप क्या बताओगे? देखो मैंने अभी इतना बड़ा कंटेनर लिया है, ठीक है, इसके अंदर गैस है। ठीक, अब इमेजिनेशन की दुनिया से थोड़ा बाहर आ जाओ और रियलिटी देखो। ये जो कंटेनर है इसमें मैंने क्या लिया? गैस। अगर मैं जो गैस इसके अंदर है मैं इतने छोटे कंटेनर में लूँ तो आप बताओ क्या आ जाएगी इसमें? ऑब्वियसली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उनका प्रेशर बढ़ा सकते हैं उन पे और उनका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। हमने वॉइस लॉ पढ़ के आ रहे हैं, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और बहुत छोटे से कंटेनर में हमारी गैस आ जाएगी। अब वो गैस पार्टिकल इसके अंदर आ गए। तो अब मुझे ये बताओ क्या इसका वॉल्यूम कुछ है? आइडियल गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। जो वॉल्यूम होता है गैस का उसके सामने कंपैरेटिवली बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम गैस का होता है, यानी कि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ऐसा आइडियल गैस के में माना गया है। ठीक है, क्योंकि यही जो पार्टिकल हैं ये अगर मैं कहूँ तो यहाँ एक कोने में जरा से में सिमट जाएंगे। अब मुझे ये बताओ मैंने इतना प्रेशर लगाया कि ये पार्टिकल इतने छोटे से बैग में मेरे सिमट के रह गए। एक छोटा सा मैंने बैग लिया, जैसे ये ना छोटा सा बैग, इसमें सिमट के रह गए। तो इस बड़े रूम में जो है गैस मॉलिक्यूल और जो एक छोटे से बैग में है गैस मॉलिक्यूल, इसके मुकाबले इसका क्या वॉल्यूम है भाई? क्या वॉल्यूम है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो अब क्या फर्क पड़ता है? कुछ है वॉल्यूम? नहीं है वॉल्यूम, यानी कि गैस का वॉल्यूम कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। ये आपका 6 पॉइंट हो गया। ठीक, अब नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, क्यों है? हमने क्यों कहा? क्योंकि गैस पार्टिकल बहुत ही पास आ चुके हैं, बहुत ही पास आ चुके हैं। अब बहुत पास आ चुके हैं इसका मतलब क्या है? इनका जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर, उसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ये कैसा होता है? नेग्लिजिबल। आपस में कोई भी इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, ठीक है। ये होता है, ये पॉइंट 6 और 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ जो है आइडल गैस के लिए वैलिड है। आगे हम वॉन डेर वाल फोर्सेस पढ़ेंगे, वॉन डेर वाल गैसेस पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये वैलिड नहीं हो पाता है, वहां पर यहाँ से डेविएशन शो करती है गैस। तो इतना क्लियर हो गया आपको। डेट इज वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसके मुकाबले इसका क्या वॉल्यूम है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्यों सिमट कर आ गए भाई? अब क्वेश्चन ये आता है, भाई ये क्यों सिमट गए भाई? यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं, ये तो ना आ पाएंगे बच्चे इतनी छोटी सी जगह में, और गैस मॉलिक्यूल आराम से आ गए। क्यों? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है बीच में, ठीक है ना। वो ऐसे हैं जैसे बेगाने, कोई मतलब ही नहीं किसी से, जैसे आजकल के लोग हो गए ना, कोई मतलब ही नहीं किसी से। कहीं कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है भाई। इंसानियत मर चुकी है काफ़ी लोगों की, आप देखोगे और आप देख भी रहे हो अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ। तो मतलब किसी से मतलब ही नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है कि हाँ भाई कुछ इंसानियत हम भी निभा लें। तो वही चीज़ यहाँ पर है, गैस मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। समेट के आप बिल्कुल छोटे से पॉच में कर दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो आपस में सिमट जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए गैस के, क्लियर हो गए। तो ये 7 पॉइंट थे। अब चलो इन 7 पॉइंट को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसी इमेजिन से जो हमने किया था सबसे पहले, कि आप बहुत टाइनी डेंस पॉइंट मास हो जो एक कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है ना। और जब ये पॉइंट मास क्या करता है, सारे आइडेंटिकल एक जैसे, सब ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं अंदर। जब इनको मोशन करने को कहा गया तो ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जब जिगजैग मोशन कर रहे हैं तो टकरा रहे हैं, टकराने पर कैसा इनका मोशन? इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक मोशन है। अब ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टकराव से प्रेशर बन रहा है, वॉल से टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 5th पॉइंट, अगर मैंने आग लगा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है कंपेरेटिवली किसी भी कोई ऐसे रूम के या कोई भी ऐसा कंटेनर के जिसमें उन गैस को रखा गया है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल होता है। क्लियर हो गया ये बात। अब हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक। मुझे आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा और याद भी हो गया होगा कुछ बच्चों को। क्लियर हो गई बात। चलिए अब उसके पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the gas molecules are made of very small dense point mass. All molecules are identical in nature. Second point, molecules are in random motion along straight line. ठीक है, रैंडम मोशन स्ट्रेट लाइन होती है, और दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट और जिगजैग मोशन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था? इलास्टिसिटी। बस एक पॉइंट याद रखो, इलास्टिसिटी, बस बना लो कि अपना आप। ऑल द कॉलिजन, ये रटने नहीं होते हैं, ये अपना आप बना लो, ये पॉइंट तो अपना आप बना लो, बस मेन फंडा याद रखो। ऑल द कॉलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स आर इलास्टिक इन नेचर। सब कैसे होते हैं? इलास्टिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द प्रेशर
of a gas is due to collision of molecules with wall of container. With wall of container. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हो गया आपके। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। हमने क्या बताया था, आग लगा दी, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस depends only upon temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पूछा जाता है प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए मैं स्पेशली ये लाइन लिखवा रही हूँ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ओब्लिक वॉल्यूम ओब्लिक नेचर ऑफ गैस। जैसे आपसे पूछा जाए हीलियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया 240 डिग्री सेल्सियस से, या ये कहो 340 केल्विन से बढ़ाकर 580 केल्विन कर दिया गया हीलियम का, और नियोय का भी इतना ही किया गया, तो बताओ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो नेचर भले ही चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज तो सेम है ना दोनों के लिए, तो यानी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो खास गैस के पॉइंट है वो क्या है, द वॉल्यूम occupied by gas molecule is negligible compared to volume of gas। जो गैस मॉलिक्यूल है ना, वो गैस के मुकाबले बहुत ही छोटा वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। ठीक है ना। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction among molecules। ठीक है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ये केवल आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, नॉट वॉन टू वॉल गैसेस। ये बात आपको स्पेशली मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपटीशन में यही गलती कर देते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो हैं सिर्फ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर हो गई ना बात। जो वॉन टू वॉल गैसेस होती हैं, जो वास्तविक गैसें हैं, रियल गैसेस हैं, वो जो हैं उनका वॉल्यूम शून्य नहीं हो सकता और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी शून्य नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है भाई, ये देखो एक चीज़, बच्चे इस पॉइंट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझ लो। आपने नोट कर लिया ना इसको, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, नहीं तो इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझ लो। वॉल्यूम ऑफ गैस और मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं आपको और एक बार समझा देती हूँ। जैसे मैंने ये कंटेनर लिया, ठीक है ना, ठीक, और एक कंटेनर ये लिया, मैंने 5 ml गैस डाली, इसमें भी डाली और इसमें भी डाली, दोनों में आ जाएगी, इतना आपको पता है, 5 ml गैस दोनों में आ जाएगी। अब 5 ml गैस में यहाँ पे मॉलिक्यूल इसके ऐसे ऐसे बिखरे होंगे। ठीक है, 5 ml गैस संपोज कर रही होती है जहाँ पर 7 8 9, ये 9 मॉलिक्यूल है, गिनती करो, ये 9 मॉलिक्यूल ऐसे बिखरे हुए हैं। यही 5 ml गैस में यहाँ 9 मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ दूर दूर है, यहाँ पास पास है। यहाँ भी 5 ml है, इसका वॉल्यूम
जो है कंटेनर का, ठीक है, ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कंटेनर का कम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं इनका तो अपना जो वॉल्यूम है, आप सिर्फ इस वॉल्यूम की बात करो, इस मॉलिक्यूल का अपना कितना वॉल्यूम है, अपना कितना वॉल्यूम है, वो इस पूरे गैस के वॉल्यूम के मुकाबले क्या है, नेग्लिजिबल है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसी यहाँ देखो इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, जो यहाँ इसका वॉल्यूम होगा वो यहाँ वॉल्यूम होगा, लेकिन पूरी गैस का वॉल्यूम कितना कम हो गया इसके मुकाबले। क्लियर होगी बात? यानी कि जो एक मॉलिक्यूल है गैस का, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल, इसका जो वॉल्यूम होता है उस पूरी गैस के वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल होता है, तभी तो गैस सिमट के इतने छोटे से पाउच में आ गई। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात क्लियर होना जरूरी है कि ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, ठीक। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके 7 पॉइंट्स हो गए। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या इक्वेशन बनकर आई है। मैं देखो डेरिवेशन मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन का यूज़ नहीं है, क्या आपके कोर्स में नहीं आती है, ना कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। मेन चीज़ क्या है, आपको सवाल करने आने चाहिए, ठीक है। तो क्या काइनेटिक इक्वेशन है वो आप लिख लीजिए, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNu/RMS का स्क्वायर। अब आप ये कहोगे ये होता क्या है, चलिए ठीक है हम जान लेते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। P फॉर प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों ये बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। स्मॉल m यहाँ डिनोट कर रहा है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। और यहाँ पर n मोल्स नहीं बता रहा है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहीं स्मॉल n को हम मोल्स में डिनोट करते हैं, कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी डिनोट करते हैं। तो ये बस आपको याद रखना है, एक मॉलिक्यूल का मास लिया है और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से गुणा किया गया है, ठीक है। मोल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल का मास लिया गया है और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से गुणा की गई है। URMS जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल की। अभी हम डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन। वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसमें 3 टाइप हैं आपके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें हम, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड और वेलोसिटी से रिलेटेड, वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।